हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी। ठीक है, आज हम लोग हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो इस टॉपिक को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कथा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कथा संस्कृत की कथ धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ कहना होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय परंपरा में कथा एवं कहानियों का इतिहास बहुत पुराना है। संस्कृत साहित्य में वृत्त, कथा मंजरी, कथा सरी, सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कहानियां लिखी गई। ठीक है, यद्यपि इसमें कहानियों के तत्व विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो ये जो संस्कृत कहानियां है, ठीक है, तो इसमें कहानी के तत्व विद्यमान नहीं है, किंतु इन कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में नीति, नैतिकता और आदर्श की शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, आइए देखिए, प्रारंभिक काल की कहानियों में, ठीक है, जो प्रारंभिक काल की कहानियां थी उसमें अनुदित एवं रूपांतरित कहानी लेखन मिलती है। आगे देखिए, इस युग में अनुदित तथा रूपांतरित कहानियां लिखी गई। ठीक है, तो प्रारंभिक काल में जो कहानियां लिखी गई, ठीक है, वो अनुदित और रूपांतरित कहानी लिखी गई। ठीक है, देखिए, इस युग में अनुदित और रूपांतरित कहानियां लिखी गई, यानी मौलिक कहानियां नहीं लिखी गई। ठीक है, जो मौलिक कहानियां है, ठीक है, उसे नहीं लिखा गया। और यही कारण है कि 1900 से डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहानी का विकास क्रम की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, इसीलिए कहानी का शुरुआत 1900 से शुरुआत मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्वान लोग। ठीक है, हालांकि 1900 से पहले भी कहानियां लिखी गई, ठीक है, लेकिन वो अनुदित और रूपांतरित कहानियां थी। ठीक है, और वो मतलब मौलिक कहानियां नहीं लिखी गई। इसी वजह से 1900 से डॉक्टर नगेंद्र कहानी का विकास क्रम की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो प्रारंभिक कहानियां थी, ठीक है, उसमें मौलिक कहानी लेखन का अभाव था। ठीक है, देखिए, सदन मिश्र का नासिकेतोपाख्यान एक रूपांतरित कहानी है। ठीक है, लल्लू लाल रचित बेताल पच्चीसी अनुदित कहानी की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये कहानी अनुदित और रूपांतरित कहानी के उदाहरणों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए, कहानी के रूप में साहित्य की जो विधा का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है, वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई। ठीक है, तो जो हम लोग कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, कहानी का जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी में आई। ठीक है, देखिए, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास में बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है जो हम लोग हिंदी कहानी, ठीक है, कहानी विधा पढ़ते हैं, ठीक है, वो मतलब अंग्रेजी साहित्य में आया। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजी साहित्य में आया। ठीक है, उसके बाद फिर बंगला साहित्य में आया। ठीक है, उसके बाद फिर बंगला साहित्य के बाद हिंदी साहित्य में इसका आगमन हुआ। ठीक है, इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि बंगला साहित्य का विशेष योगदान रहा। हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की प्रमुख कथनात्मक विधि है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक हिंदी कहानी। ठीक है, जो आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप है, उसमें अंग्रेजी और बंगला कहानी से प्रभावित है। ठीक है, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका से मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, हिंदी कहानी का वास्तविक विकास। ठीक है, अगर हम देखें कि हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी कहानियां लिखी गई। ठीक है, इसी कारण हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रथम कहानी कौन सी है, ठीक है, इस संबंध में विद्वानों में काफी ज्यादा मतभेद है। ठीक है, क्योंकि कुछ विद्वान किसी को प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए राम रतन भट्ट नागर ने मुंशी इंसा अल्लाह खान की कहानी रानी केतकी की कहानी, ठीक है, जो 1800
1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, वो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, ठीक है, इंदुमती कहानी जो 1900 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, उसको हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। नेक्स्ट देखिए देवी प्रसाद वर्मा, ठीक है, इन्होंने माधवराव संप्रेष की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, जो 1901 में प्रकाशित हुआ, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया कहानी 11 वर्ष का समय, ठीक है, जो 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। ठीक है, नेक्स्ट विद्वान देखिए राम कृष्ण दास, ठीक है, इन्होंने राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला भी कहा जाता है, ठीक है, तो राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की दुलाई वाली, जो 1907 में प्रकाशित हुआ, हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। ठीक है, अधिकांश विद्वान जहां किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं, ठीक है, वहीं नवीन अनुसंधानों के आधार पर 1901 में छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित माधवराव संप्रेष की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अधिकांश विद्वान इंदुमती को मानते हैं, ठीक है, हिंदी का प्रथम कहानी, ठीक है, वही नवीन शोधों के अनुसार, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए हिंदी कहानी का विकास यात्रा को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी कहानी का विकास को हम लोग 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला प्रेमचंद्र पूर्व युग, ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी से पहले के युग में कहानी का विकास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रेमचंद्र युग, ठीक है, प्रेमचंद्र युग में हिंदी का विकास कैसे हुआ। फिर प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद्र के बाद के युग में कहानी का विकास, ठीक है, और स्वतंत्रोत्तर युग मतलब स्वतंत्रता के बाद कहानी का विकास। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग, ठीक है, तो इसका समय 1900 से 1916 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो देखिए 1900 से 1916 ईस्वी के समय आधुनिक हिंदी का प्रयोग काल माना जाता है। ठीक है, हिंदी में आधुनिक कहानी लेखन का वास्तविक आरंभ सरस्वती पत्रिका, ठीक है, और सुदर्शन इंदु पत्रिकाओं के माध्यम से हुई। ठीक है, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि हिंदी में आधुनिक कहानी लेखन का वास्तविक शुरुआत सरस्वती पत्रिका से हुई। ठीक है, आगे देखिए इन कहानियों में, ठीक है, ये जो कहानी थी ये कैसी थी, आदर्शवादी, नैतिक, सुधारवादी और राष्ट्रवादी कहानियां लिखी गई। ठीक है, जो कहानी का विषय था वो प्रेम, नीति और उपदेश था। ठीक है, मतलब प्रेम पर आधारित कहानियां लिखी जा रही थी, नैतिक मूल्यों के आधार पर कहानियां लिखी जा रही थी, उपदेश प्रधान कहानियां लिखी जा रही थी। ठीक है, आइए प्रेमचंद्र पूर्व युग की प्रमुख कहानियां। ठीक है, तो देखिए माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है, इनकी कहानी मन की चंचलता, ठीक है, जो 1902 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, जो हाईलाइट किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है, तो इंदुमती, ठीक है, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुलबहार 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और प्रायेणी परिणय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, इनकी कहानी राखी बंध भाई, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, राखी बंध भाई जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट देखिए विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है, इनकी कहानी रक्षा बंधन, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इनकी कहानी रक्षा बंधन जो 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनकी कहानी सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित,
बुद्धू का काटा और उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था बहुत बार पूछा जाता है कि उसने कहा था। कहानी किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फले की चुड़ैल 1902 ईस्वी में। ठीक है, और इसके कहानीकार मास्टर भगवान दास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दुलाई वाली। ठीक है, दुलाई वाली पूछा जाता है। ठीक है, ये रचना किसकी है? राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। ठीक है, और ये कहानी 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्राम्य। ग्राम्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। ठीक है, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कानों में कंगना। ठीक है, ये कहानी राधिका रमन सिंह द्वारा लिखा गया। ठीक है, और ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रानी केतकी की कहानी। ठीक है, 1803 ईस्वी में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजा भोज की सपना। ठीक है, 1865 ईस्वी में प्रकाशित, और ये इसके कहानीकार राजा शिव प्रसाद हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए इस युग में मतलब प्रेमचंद्र पूर्व युग में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान एवं ऐतिहासिक कहानियां लिखी गई, और कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद्र युग में निखर कर सामने आया। ठीक है, लेकिन कहानी का जो वास्तविक स्वरूप था, ठीक है, वो प्रेमचंद्र युग में ही निखर कर सामने आया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेमचंद युग या फिर प्रसाद युग। अब देखिए प्रेमचंद्र युग। ठीक है, इसका समय 1916 से 1936 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, प्रेमचंद युग में देखिए प्रेमचंद का युग कहानी कला के विकास का उत्कर्ष युग था। इनके समय से ही, ठीक है, मतलब प्रेमचंद युग के समय से ही आख्यायिक कहानी के स्थान पर यथार्थ, ठीक है, यथार्थ मतलब सच्चाई, जो सच्चाई समाज में हो रहा है। ठीक है, तो यथार्थ कहानी का प्रारंभ हुआ। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे। ठीक है, उसका उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोजे वतन, ठीक है, जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इस सोजे वतन, ठीक है, इसमें स्वतंत्रता भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, फिर आगे देखिए प्रेमचंद युग से अभिप्राय उस युग से है जिसमें प्रेमचंद ने पौड़ कहानियों की रचना की। इस युग में हिंदी कहानी का स्वरूप का विकास हुआ। ठीक है, तो इस युग में हिंदी कहानी के स्वरूप का विकास हुआ। आगे देखिए इस युग में हिंदी कहानी में कलात्मकता का विकास हुआ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद युग में हिंदी कहानी में कलात्मकता का विकास हुआ। इस युग में हिंदी के संस्कृत परिकृष्ट व कलात्मक रूप का प्रयोग कहानी में हुआ। ठीक है, तो कहानी में संस्कृत परिकृष्ट और कलात्मक रूप का प्रयोग होने लगा। ठीक है, आगे देखिए कहानी के सभी आवश्यक तत्व कथानक, संवाद, कथन, चरित्र चित्रण, देश काल व वातावरण, भाषा आदि सभी में निखार आया। ठीक है, इस युग की कहानी में भावनाओं व मानसिक द्वंद्व का समावेश हुआ। ठीक है, तो इस युग में भावनाओं को, ठीक है, इंसान के अंदर जो भावना है और मानसिक द्वंद्व का समावेश हुआ। ठीक है, आगे देखिए प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से आरंभ की, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। ठीक है, उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं और बुराइयों का वर्णन किया। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से जो समाज में समस्याएं थी, ठीक है, समाज में बुराइयां थी, उनका वर्णन किया। ठीक है, आगे देखिए हिंदी कहानी का नया आयाम प्रदान किया। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी को नया आयाम प्रदान किया, इसीलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। आगे देखिए कहानी ने निश्चित स्वरूप धारण किया। ठीक है, जीवन से जुड़े विषय, सामाजिक समस्याओं, मानव अंतर्द्वंद एवं मनोविज्ञान पर आधारित कहानी लेखन किया। ठीक है, और इस समय भाषा का स्वरूप भी स्थिर हुआ। ठीक है, आगे देखिए व्यक्तिगत अनुभूति। ठीक है, तो इस समय व्यक्तिगत अनुभूति और अंतद्वंद कहानी
कहानी में प्रधान हो गए। ठीक है, तो अंतर्द्वंद मतलब क्या कि मनुष्य के मस्तिष्क में, ठीक है, मनुष्य के हृदय में जो चल रही है, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति कहानियों में होने लगी। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमचंद जी 300 से अधिक कहानियां लिखी। ठीक है, तो 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। ठीक है, और इनकी प्रथम हिंदी कहानी सौत है। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है ग्राम्य, ठीक है, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ग्राम्य 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, और इनका कहानी संग्रह, ठीक है, इनका प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन है देखिए, छाया 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई, आकाशदीप 1928 ईस्वी में, आंधी 1931 ईस्वी में और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक कहानियां लिखी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन जी भी काफ़ी मतलब अच्छे कहानीकार है। ठीक है, तो देखिए, सुदर्शन की कहानी आदर्शवादी है। उनकी कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है, और इनका प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन है देखिए, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्प लता, गल्फ मंजरी, सुप्रभात, चार कहानियां, ठीक है, पनघट, परिवर्तन। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांडे बेचन शर्मा। ठीक है, ये भी काफी अच्छे कहानीकार है। तो देखिए, इनका जो कहानी संग्रह है, ठीक है, देखिए कौन कौन कहानी संग्रह है, चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्र धनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजख की आग और निर्लजा। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, ये भी प्रेमचंद युग के कहानीकार है। ठीक है, तो इनकी जो प्रथम कहानी है गिरा लक्ष्मी। ठीक है, और इनका संग्रह में अम्बा पालिका, प्रबुद्ध, बिच्छू राज, बावचीन, ठीक है, हल्दी घाटी में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल्दी घाटी में और रूठी रानी है। ठीक है, नेक्स्ट कहानीकार देखिए, उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी संग्रह। ठीक है, तो इनकी कहानी संग्रह निशानियां, दो धारा, ठीक है, देशभक्त, कांगड़ा की तेली, डाची, ठीक है, डाची काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आकाश चारी और टेबल लैंप। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। अब देखिए, निराला। ठीक है, निराला जी की भी कुछ महत्वपूर्ण कहानी है, लिली, सखी, सुकुमार की विवि और चतुर चमार। ठीक है, तो ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानी। ठीक है, मतलब प्रेमचंद के बाद कहानी का विकास। ठीक है, देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। इस युग में एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ सामाजिक कहानियां लिखी गई। प्रेमचंद्र कहानी में जीवन के नए अनछुए पल अभिव्यक्त हुए। ठीक है, तो जो प्रेमचंद युग की जो कहानियां थी, ठीक है, उसमें नए, ठीक है, जीवन का जो नयापन था, ठीक है, जीवन के नए अनछुए पहलू की अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, आगे देखिए, मनोविश्लेषणवाद समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है, तो इस समय मनोविश्लेषणवाद और समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। व्यक्ति की स्वतंत्र इकाई के रूप में अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, व्यक्ति का स्वतंत्र मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में चित्रित किया गया। ठीक है, तो व्यक्ति को प्रधान रूप में रखकर उसकी अभिव्यक्ति होने लगी। ठीक है, आगे देखिए, कथा चेतना अंतमुखी हुई और उपेक्षित व्यक्ति की मना स्थिति का सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, तो उपेक्षित व्यक्ति के मना स्थिति का भी चित्रण होने लगा। ठीक है, जो वर्ग समाज के उपेक्षित वर्ग है, ठीक है, उनकी मनस्थिति का चित्रण होने लगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमचंद युग के अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। ठीक है, विशेषकर यशपाल, ठीक है, जो यशपाल
थे वो मार्क्सवादी थे। ठीक है, तो देखिए विशेषतया यशपाल ने मार्क्सवाद को अपनी कहानियों का आधार बनाया। ठीक है, इन्हें हम यथार्थवादी कहानीकार कह सकते हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख कहानियां तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रेमचंदोत्तर युग में मनोवैज्ञानिक कहानियां भी लिखी गई। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी तथा अज्ञे का नाम प्रमुख है। अब देखिए प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। ठीक है, तो सबसे पहले यशपाल, इनकी 13 कहानी संग्रह है। ठीक है, और उनमें से प्रमुख वे दुनिया, तर्क की तूफान, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, ठीक है, अभिशप्त, भस्म वृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुग, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उतमी की माँ, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। ठीक है, तो ये सारी कहानियां यशपाल जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैनेन्द्र का 21 कहानी संग्रह है। ठीक है, और उसमें प्रमुख कहानी कौन कौन सा है देखिए, फांसी, जय संधि। ठीक है, जो हाईलाइट किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी फांसी, जय संधि, वातावरण, एक रात, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, ठीक है, नीलम देश की राज्य कन्या और पंजीब। ठीक है, पंजीब काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए अज्ञे की 7 कहानी संग्रह, और उसमें प्रमुख बी पथगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बी पथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल और सन्यार्थी। ठीक है, फिर आगे देखिए इलाचंद जोशी की 4 कहानी संग्रह है। ठीक है, और उसमें से प्रमुख धूप रेखा, खंडहर की आत्माएं और आहुति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भगवती चरण वर्मा। ठीक है, इनकी कहानी मोर्चाबंदी, 2 बाके। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं भगवती चरण वर्मा जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राघव। ठीक है, इनकी प्रमुख कहानी साम्राज्य का वैभव, समुद्र का फैन, देवदासी, जीवन की दाने, अधूरी मूर्ति, ठीक है, अधूरी मूरत, अंगारे ना बूझे, ठीक है, इंसान पैदा हुआ। ठीक है, तो ये कहानियां प्रमुख कहानियां राघव जी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियों में कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए। ठीक है, तो अनेक नवीन प्रयोग हुए और लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो लंबी यात्रा के बाद हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आगे देखिए स्वतंत्रोत्तर युग की कहानियों को निम्नलिखित उपशीर्षक में विभक्त किया जा सकता है। नई कहानी। ठीक है, अब देखिए नई कहानी आया। ठीक है, तो नई कहानी का जो समय है 1950 ईस्वी। ठीक है, तो नई कहानी का अवतरण सन 1950 से है। नई कहानी नए परिवेश, ठीक है, परिवेश से जन्मी नई संवेदनाओं, ठीक है, तथा नई समस्याओं की कहानी है। ठीक है, और इसमें सूक्ष्म अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, आगे देखिए नई कहानी ने मनोवैज्ञानिक और प्रगतिशीलता के आग्रहों से मुक्त होकर, ठीक है, मनुष्य को कहानी के केंद्र में स्थापित किया है। ठीक है, तो नई कहानी में मनुष्य को कहानी के केंद्र में रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए शिल्प की दृष्टि से नई कहानी में सांकेतिकता, मतलब संकेत के माध्यम से, ठीक है, प्रतीकात्मकता, मतलब प्रतीक के माध्यम से, बिंब विधायकता, ठीक है, बिंब मतलब क्या हो गया कि पाठकों के समझ पूरा का पूरा दृश्य सामने रखना। ठीक है, पूरा का पूरा दृश्य साकार हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रेषणीयता, ठीक है, आदि गुण का विकास हुआ। ठीक है, तो नई कहानी में संकेत के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, ठीक है, बिंब के माध्यम से, ठीक है, आदि गुणों के माध्यम से कहानी का
कहानी की रचना होने लगी। ठीक है, आगे देखिए, यथार्थ बोध, आदर्शवादी प्रवृत्ति, अस्तित्ववादी प्रवृत्ति, व्यक्तित्व संबंधों का चित्रण, पीड़ा बोध, बौद्धिक जागरण, महानगरीय जीवन की अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, तो नई कहानी में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए नई कहानी कैसा युग था। देखिए, भारत की स्वतंत्रता की पहचान नई चेतना का विकास हुआ। ठीक है, तो भारत स्वतंत्र हो चुका था, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद नई चेतना का विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम आदमी ने जिन आशाओं और सपनों को संजोया था वो अब टूटने लगे थे। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर जहां भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था, वहीं सामाजिक स्तर पर जातिवाद और अधिक भयानक रूप धारण करने लगा। ऐसे वातावरण में लेखकों ने इन समस्याओं पर जो कहानियां लिखी वह नई नई कहानी के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो समाज में जो परेशानियां आई, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, तो वही नई कहानी के रूप में विख्यात हुआ। ठीक है, तो इन कहानियों में जीवन की जटिलताओं, व्यापक यथार्थ, भ्रष्टाचार, शोषण, मोह भंग का चित्रण देखने को मिलता है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी, भीष्म साहनी आदि कहानीकारों की कहानियां नई कहानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए नई कहानी थी, ठीक है, ये भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो नई कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई है, इसीलिए वह अधिक प्रामाणिक है। ठीक है, अब हम प्रमुख कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियां देखते हैं। ठीक है, तो देखिए धर्मवीर भारती, इनकी प्रमुख कहानियां मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है, जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बंद गलियों का आखिरी मकान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोहन राकेश की प्रमुख कहानी इंसान के खंडहर, ठीक है, नए बादल, फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अमरकांत की प्रमुख कहानी जिंदगी और जोग, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजेंद्र यादव, इनकी प्रमुख कहानी देवताओं की मूर्तियां। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने। नेक्स्ट देखिए निर्मल वर्मा की यह प्रमुख कहानी फरिंदे, ठीक है, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, नेक्स्ट कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर की प्रमुख कहानी कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनु भंडारी, इनकी प्रमुख कहानी यही सच है और त्रिशंकु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भीष्म साहनी, इनकी प्रमुख कहानी जीप का दावत। ठीक है, तो ये सारे कहानीकार नई कहानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।